तो जैसे यहां पर ये बन गया है आपका डाउन काउंटर। हमने देखा सीक्वेंस सिंपली 1 1 1 0 0 1 0 0 यहां पर रिपीट हो रहा है। क्लियर है, ये डाउन काउंटर बन गया। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर मैं छोटे छोटे माइनर से चेंजेस करके देखूं, है ना, बहुत माइनर से मैं चेंजेस कर दूं। अगर इसमें मान लीजिए मैंने इसको जो क्लॉक में भेज रहा हूं उसको मैंने नेगेटिव एज कर दिया ऐसे, तो अभी मैंने क्यू को एज अ क्लॉक रखा है, क्यू एज अ क्लॉक है और नेगेटिव एज कर दिया। तो अब आप देखेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, फिर से देखिएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो अब ये बन चुका है आपका अप काउंटर। जस्ट मैंने क्या किया, यहां पर इसको नेगेटिव एज कर दिया और क्यू को ही मैंने क्लॉक रखा, तो फोर्थ कंडीशन मैच हो गई इसी क्वेश्चन के साथ। तो अब ये बन गया अप काउंटर आपका। समझ में आ गई बात। अब मान लीजिए मैं इसको तो नेगेटिव एज मैंने रख ही दिया है ना। अब अगर मान लीजिए मैं इसको क्यू की बजाय यहां से कनेक्ट करने के बजाय यहां से कनेक्ट कर दूं, नेक्स्ट लेवल पर क्यू से कनेक्ट करने के बजाय क्या करूं, क्यू बार से कनेक्ट कर दूं, तो अब फिर से ये बन जाएगा डाउन काउंटर आपका। अब ये क्या बन गया, डाउन काउंटर। तो आप वहीं की वहीं स्क्रीन को रोकते जाएं और चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस पाथ को सेलेक्ट कर लूं तो अब ये बन गया आपका डाउन काउंटर। ओके, यानी कि अब हमारी कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, क्यू बार एज अ क्लॉक एंड नेगेटिव एज, यानी कि ये यहां पर कंडीशन मैच हो रही है सेकंड वाली, नेगेटिव एज क्यू बार एज अ क्लॉक, तो बन गया डाउन काउंटर। अब इसी में मैंने नेगेटिव एज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसको पॉजिटिव एज करने की, क्यू बार को ही क्लॉक रखता हूं लेकिन इसको मैं कर देता हूं अब पॉजिटिव एज, यानी कि इसमें ये जो ग्रीन मैंने बनाया उसको मैंने हटा दिया, ये बन गया पॉजिटिव एज। तो अब अगर आपसे कोई पूछे काउंटर कौन सा बन गया, तो आप बोलेंगे काउंटर अब ये बन गया है कौन सा, फिर से अप काउंटर। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन क्या कर सकता है, वो किसी भी एक थोड़ा बहुत चेंज करके, माइनर चेंज करके पूछ सकता है। बट जब भी आप रिपल काउंटर के क्वेश्चन को आंसर करें, अगर आप चाहते हैं कि ये शॉर्टकट में हम आंसर करें, तो आपको 2-3 चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी। फर्स्ट थिंग, दैट मस्ट बी रिपल काउंटर, ये एक रिपल काउंटर होना चाहिए। रिपल काउंटर की जो डेफिनेशन है वो आपको याद होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग, ऑल द फ्लिप फ्लॉप हैज टू बी ऑपरेट इन द टॉगल मोड, सभी फ्लिप फ्लॉप पर डेटा 1-1-1 सेट होगा। ओके, दूसरी बात, इसके अंदर जो एक्सटर्नल क्लॉक है वो एलएसबी से अप्लाई की जाएगी और उसका अपोजिट एंड क्या होगा, एमएसबी होगा, और जो फ्लिप फ्लॉप है वो असिंक्रोनाइज्ड क्लॉक से अप्लाई किए गए होंगे। क्लियर है। ओके, तो दैट वाज अ वेरी सिंपल फॉर्मेट जिसमें हमने इनकी जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, सो रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लें एक बार ध्यान से आप और स्क्रीन को रोक दें, क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें अपनी कॉपी में एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, आंसर आ भी गया होगा बहुत सारे लोगों का। जिन लोगों का भी आंसर आ गया एक बार आप मैच करेंगे मेरे आंसर से। यहां पर आपको कौन सा काउंटर दिया गया है, मेरा पहला क्वेश्चन यही है आपसे। अभी मैं जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन, ये जैसे ये इस क्वेश्चन में मैंने ये आपको नोट पॉइंट लिखाए हुए हैं, तो अब थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, इस क्वेश्चन का नोट पॉइंट यूज करें और बताएं ये कौन सा काउंटर है। थोड़ी देर के लिए मैं इस फीडबैक को भूल जाता हूं, है ना। यहां पर मैंने क्लियर पिन की भी बात की है, यहां पर उसको मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा, यानी कि जो एंड गेट से हमने जो कुछ सिग्नल्स भेजे हैं एंड गेट पर, वहां से जो आउटपुट हम ले रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए हम दरकिनार कर दें। तो ये कौन सा काउंटर है आपको बताना है कि ये अप काउंटर है या ये डाउन काउंटर है, रिपल काउंटर। तो जिन लोगों ने भी आंसर किया है अपना आंसर देखें क्या आ रहा है। पहले तो मैं इसका जो कंप्लीट काउंटिंग सीक्वेंस है वो लिख रहा हूं यहां पर। यहां पर हमने लिखा क्लॉक सिग्नल, ठीक है, और ये है Q2 Q1 Q0, ये लिख दिया मैंने Q2 Q1 Q0। बहुत सिंपल तरीके से एनालाइज करेंगे, है ना, 1 by 1। तो फर्स्ट मैंने 0th क्लॉक की जो कंडीशन है उससे मैंने मान लिया कि ये रीसेट पर रखा हुआ है, 0-0-0 पर, 0-0-0 पर रखा हुआ है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि इसमें कोई फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट करके क्लियर पिन को एक्टिवेट किया गया है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर नेगेटिव एज है और Q एज अ क्लॉक है। क्लॉक कहां से भेजी, देखो जरा, देखो जरा, Q को क्लॉक भेजा है नेगेटिव एज। पुरानी स्लाइड पे जाके अगर आप देखें, Q एज अ क्लॉक,
Q as a clock and negative as. So which one counter is this? This is up counter. तो ये है आपका अप काउंटर. अप काउंटर है मतलब अगर कोई रोक टोक नहीं होती, कोई भी क्लियर पिन एक्टिवेशन का सीन नहीं होता इसके अंदर, तो हमारा आउटपुट कैसे चलता? ऐसे चलता. अब मैं काउंटर की जो मैकेनिज्म है उससे भी सॉल्व करने की मेरे को जरूरत नहीं है. मैं सिंपली क्या करूंगा, डेफिनेशन से सॉल्व कर सकता हूं. 0 1 0 0 1 1, फोर्थ में लिखा 1 0 0, फिफ्थ में लिखा 1 0 1, सिक्स्थ में लिखा 1 1 0 एंड सेवेंथ में रखा 1 1 1. अच्छा, कोई इसे रोक टोक नहीं रहा होता तो ये आउटपुट आपका जनरेट हो जाता है. यहां पर बात समझ में आ गई इतनी सबको? ये जनरेट हो जाता. लेकिन अब इसमें क्लियर पिन की बात की गई है. दो तरह की पिन हम जनरली यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप को या काउंटर को या तो रोकने के लिए या उसको रीसेट कर देने के लिए. दो तरह के पिन्स की बात की जाती है. एक पिन हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट इज कॉल्ड क्लियर पिन. CLR से लिख देते हैं इसको, जैसे कि यहां पर भी लिखा है ना. एक और पिन जो कि इसमें यहां नहीं लिखा है उसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीसेट पिन. इसे सही समटाइम ऐसे PR से यूज कर लेते हैं और मतलब है इसका प्रीसेट. जैसे आपने देखा होगा स्टॉप वॉच वगैरह होती हैं, है ना, आजकल तो मोबाइल फोन्स में है ये सब. तो स्टॉप वॉच में आपने देखा कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका टाइम नोट कर रहे हैं, तो आपने एकदम प्ले कर दिया उसको, तो काउंटिंग उसमें बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 सेकंड चलती जा रही है ना. और एकदम से आपने क्या किया कि उसको रोक दिया. तो इसमें एक तो रोक दिया और उसी वैल्यू पर वो रुक गया, 10 सेकंड पर रुक गया. ठीक है, तो वो जो पिन है वो है प्रीसेट पिन. प्रीसेट पिन का मतलब क्या है कि उसी पर्टिकुलर वैल्यू पर आपने काउंटर को, काउंटिंग को रोक दिया. दूसरा पिन उसमें कौन सा, दूसरा बटन कौन सा उसमें, जो क्लियर कर देगा. क्लियर मतलब फिर से उसको कहां ले आएगा, 0 0 पे ले आएगा, ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आएगा 0 0 0, सब कुछ रीसेट हो गया फिर से. तो रीसेट पिन है क्लियर पिन. प्रीसेट पिन है मतलब जो वैल्यू आपके पास काउंटिंग में पहुंच चुकी है उस पर ही उसे रोक देना. तो जनरली दो तरह की पिन से यहां पर हम यूज करते हैं, क्लियर पिन एंड प्रीसेट पिन. तो पिन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि वैल्यू कहां पर रुकेगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आउटपुट है काउंटर का, क्या आउटपुट जनरेट होगा इस काउंटर का. ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बन सकता है यहां पर. तो समझिएगा क्लियर पिन हमें यूज करना है. तो ये लिखा है क्वेश्चन में अंदर क्लियर, तो हम क्लियर यूज करेंगे, हमको क्या है. ओके है इतना. तो क्लियर पिन यहां पर एक्टिवेट होते से ही फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा 0 0 पर. ओके, अब हमें देखना है कि ये क्लियर पिन एक्टिवेट कब होगी. एक्टिवेट होगी तभी ना सेट होगा. तो एक्टिवेट देखते हैं कब होगी क्लियर पिन. यहां पर एंड गेट लगाया हुआ है और क्लियर पिन यहां पर एक्टिव हाई है. कई बार क्लियर पिन एक्टिव लो भी होती है, तो CLR को ऐसे बार से लिख देते हैं, तो एक्टिव लो बोलते हैं उसको. एक्टिव लो क्लियर पिन है, मतलब जैसे 0 आएगा ना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं करा भी दूंगा इसको चाहेंगे तो जब 0 आएगा ये तब रीसेट होगा. अब जैसे इसमें एक्टिव हाई पिन है तो यहां पर ये रीसेट कब होगा, जब ये 1 आएगा, यानी कि यहां पर 1 पहुंचेगा तब आके ये क्या होगा, रीसेट हो जाएगा. अच्छा, एंड गेट पर 1 आने की कंडीशन क्या होती है, सभी को पता है. तीनों के तीनों इनपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ऑल 3 इनपुट्स मस्ट बी लॉजिक 1. तीनों इनपुट क्या होना चाहिए, लॉजिक 1 होना चाहिए. तभी आपका एंड गेट जो होगा वो आउटपुट 1 जनरेट करेगा. मतलब क्या है इस बात का, मतलब है कि Q1 बार की वैल्यू होनी चाहिए कितनी, अरे जल्दी से बोलो, Q1 बार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. चलो Q0, Q2, Q1 और Q0, इन तीनों की वैल्यूज की बात कर लेते हैं, या जो जहां पर कनेक्टेड है वहीं से बात कर लेते हैं. देखिए Q2 यहां पर कनेक्टेड है तो Q2 की वैल्यू होनी चाहिए 1. ओके, और यहां पर क्या कनेक्टेड है, दूसरा यहां पर क्या कनेक्टेड है, देखिए ऐसे गए, Q1 बार कनेक्टेड है, तो मैंने यहां पर Q1 बार लिख दिया, इसकी वैल्यू भी 1 होना चाहिए. और जो Q0 है वो ऐसे कनेक्टेड है, तो Q0 की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. मतलब Q2 की वैल्यू हमको चाहिए 1, Q2 हो 1, ठीक है, Q2 इक्वल टू 1, Q1 इक्वल टू क्या, Q1 बार 1 होना चाहिए, तो Q1 क्या होना चाहिए, 0, और Q0 क्या होना चाहिए, 1. यानी कि जैसे ही आपको 1 0 1 मिलेगा
अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना आप, इसमें सिली मिस्टेक भी हो जाती है कई बार, तो वो सिली मिस्टेक में बताऊंगा कहां होती है और कैसे वो अवॉइड होगी। तो जैसे आपने लिखा 101 मिलेगा, वैसे ही आपका काउंटर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्लियर पिन एक्टिवेट हो जाएगी। तो क्लियर पिन जैसे ही एक्टिवेट होगी, तो कब एक्टिवेट होगी भाई साहब, ये एक्टिवेट होगी जैसे ही आपको मिलेगा 101। 101 पर पहुंचते से ही क्लियर पिन हो जाएगी एक्टिवेट। और क्लियर पिन एक्टिवेशन का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो पहुंच जाएगी कहां पर, 000 पर। 000 यहां पर सेट हो जाएगा जैसे ही 101 आएगा। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चंस थोड़े से चेंज करके क्या पूछते हैं, वो समटाइम बोलते हैं भाई इसका कुछ प्रोपेगेशन डिले भी है। मान लीजिए एंड गेट आपको दिया गया है, इट हैज सम प्रोपेगेशन डिले, यानी कि अब जब इनपुट जब आप भेजेंगे इस एंड गेट पर तो कुछ समय लेगा यहां तक पहुंचने में, आउटपुट तक पहुंचने में, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो जाएंगे। तो वो चेंज वाले क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है जब प्रोपेगेशन डिले की बात कर ली जाएगी। इसमें कुछ बोला नहीं गया है तो हम मान के चलेंगे आइडियल बात हो रही है। तो जैसे ही आपने देखा कि 101 आएगा तो ये 000 पर सेट कर देगा इसको, यानी कि हमारे डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स कौन से हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर कई बार कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को कि 5 है कि 4 है। देखिए, मॉडुलस नंबर में एक चीज हमेशा आप दिमाग में नोट कर लीजिए, क्या है मॉडुलस नंबर का मतलब है डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स, अलग अलग डिफरेंट आउटकम्स क्या क्या हैं, अलग अलग वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं वो, दैट्स कॉल्ड मॉडुलस नंबर। यानी कि कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। 001 एक अपने आप में अलग वैल्यू है, 010 अपने आप में अलग वैल्यू है, 011 अपने आप में अलग वैल्यू है, 100 अपने आप में अलग वैल्यू है और 000 अपने आप में अलग वैल्यू है। वी आर हैविंग 5 डिफरेंट वैल्यूज व्हिच मींस इट हैज मॉडुलस नंबर 5। अच्छा, ये होता ही नहीं तो मॉडुलस नंबर कितना होता, सोच के बताओ कितना होता मॉडुलस नंबर। मॉडुलस नंबर होता है फिर 8 डिफरेंट वैल्यूज होती है। अगर यहां पर कोई फीडबैक क्लियर पिन की बात नहीं होती तो एक आउटपुट, ये एक आउटपुट 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद 000, यानी कि 8 डिफरेंट आउटकम्स होते तो मॉडुलस नंबर्स का 8 होता। लेकिन यहां पर फीडबैक कनेक्टेड है जो कि इसको रीसेट कर देगा बार बार, तो इसका मॉडुलस नंबर हो गया 5 और ये अप काउंटर है जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में, मेरा ऐसे ही मन कर गया इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक माइनर चेंज करने का। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूं, इसको नेगेटिव एज से हटा के ये बबल हटा दें तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एज बन जाएगा। मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो आप लोग। अब ये बन गया पॉजिटिव एज। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा, मैं आंसर बताऊंगा और आप लोग इसके ट्राई करना है, ठीक है। आंसर मैं बता दूंगा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। अब मैंने ये कर दिया है सब पॉजिटिव एज हो चुका है। क्लियर इतनी बात। अब आपको बताना है कि ये कौन सा आंसर, इनमें से कोई आंसर है जो इसमें मैच कर जाएगा। देखिए, अब पॉजिटिव एज जैसे हमने किया तो क्यू एज अ क्लॉक एंड पॉजिटिव एज, वापस जाते हैं पुरानी स्लाइड पर, अभी बात कर चुका हूं मैं पॉजिटिव एज एंड क्यू एज अ क्लॉक, मतलब अब ये बन चुका है डाउन काउंटर। साथियों ध्यान देना, अब ये बन चुका है डाउन काउंटर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसका काउंट सीक्वेंस क्या होगा, वो क्वेश्चन वहां पे कंप्लीट हो चुका है ना, उसको आंसर कर चुके हैं हम लोग, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसका जो काउंट सीक्वेंस होगा वो कैसे फॉलो होगा देख लेते हैं एक बार। अब अगर हम इसको नोटिस करते हैं यहां से, तो क्लॉक सिग्नल सपोज 0 0 पर ये है Q2 Q1 Q0 0 0 0 0, ये तीनों 0 हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, तो इन पर वैल्यूज देखेंगे 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये आउटपुट्स आ रहे थे हमारे पास। ओके, अब हम देखें यहां से, ये हो गया आपका अप काउंटर जो कि हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब जैसे ही मैंने इसका जो क्लॉक टाइप है वो क्या कर दिया,
नेगेटिव से पॉजिटिवाइज कर दिया। तो जैसे ही पॉजिटिवाइज किया है हमने, तो ऑब्वियस है कि अब ये अप काउंटर नहीं रह गया, अब ये क्या बन गया है आपका, अब बन गया है ये डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें इसको, डाउन काउंटर के लिए अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इसको, तो यहां पर सीक्वेंस क्या आएगा, 0 0 0 पर सेट है। अब आएगा 1 1 1 पहले, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 एंड 0 0 0। ये काउंट सीक्वेंस इसमें फॉलो होगा। अब फिर से क्या बात है, फिर से वही कहानी है, क्योंकि मैंने यहां पर फीडबैक को तो थोड़ी चेंज किया है। तो फीडबैक कहां रीसेट होगा, फिर से इसी वैल्यू पर रीसेट होगा। यानी कि कौन सी वैल्यू पर रीसेट होगा, फिर से जब Q2 की वैल्यू 1 होगी, Q1 बार की वैल्यू 1 होगी और Q0 की वैल्यू 1 होगी, तभी ये रीसेट होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि Q2 इक्वल टू 1, Q1 इक्वल टू 0 एंड Q0 इक्वल टू 1 पर ही जाके रीसेट होगा ये। तो अगर मैं इस काउंट सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहां पर देखूं, तो 1 0 1 कब मिलेगा आपको, ऑन दिस थर्ड क्लॉक। जैसे तीसरी क्लॉक आएगी तो ये 1 0 1 मिल जाएगा, ये मिल गया 1 0 1। इस पर आके अब ये रीसेट हो जाएगा, 0 0 ले आएगा। ओके, तो कौन कौन से डिफरेंट आउटकम्स हो गए हमारे पास, एक तो इसका 1 1 आउटकम है, एक इसका आउटपुट 1 1 0 है और एक इसका आउटपुट 0 0 है। दैट्स ऑल। सो दिस इज मॉड्यूलस 3 डाउन काउंटर नाउ। यानी कि अब आपसे कोई ऑप्शन में आंसर पूछे कि कौन सा आंसर है साहब, तो आंसर होगा मॉड्यूलस 3 एंड डाउन काउंटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लें बोर्ड से, ये जो मॉडिफाइड क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको लिख लें और इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है अब, इट इज मॉड्यूलस 3 डाउन काउंटर। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका था मॉड्यूलस 5 रिपल अप काउंटर। कंप्लीट है क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड्यूलस 6 रिपल काउंटर इज शोन इन द फिगर। मॉड्यूलस 6 बोल दिया इन्होंने, है ना, पहले ही बता दिया कि भैया मॉड्यूलस नंबर ये है, कंफ्यूज मत होना। ओके, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्वेश्चन ही है। सो मॉड्यूलस नंबर आपको दिया है 6, मॉड्यूलस 6 रिपल काउंटर है। दिस इज द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट गेट इज यूज टू क्लियर द जेके फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, इस बार देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप दे दिया गया है और ये बोल रहे हैं कि आउटपुट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप को हम यूज कर रहे हैं जिससे कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो जाए, रीसेट हो जाए, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ये आउटपुट ऑफ जेके सॉरी गेट को यूज कर रहे हैं। ओके, और जेके फ्लिप फ्लॉप से इसे बनाया गया है। तो अभी आप करेंटली स्क्रीन को रोकें और सब लोग इसको ट्राई जरूर करें। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब इसमें बहुत कुछ लर्निंग आपके लिए है। तो मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूं, इसको करूंगा ही डिस्कस ऑब्वियसली, बट आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें। तो स्क्रीन को रोक दीजिए अभी के अभी एंड यू ऑल शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं इसे। देखिए अब हमें पहले सर्किट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सर्किट पर फोकस किया तो देखा हर एक फ्लिप फ्लॉप टॉगल पे काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, हर फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा है, टॉगल मोड पे काम कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। और हमने देखा कि ये जो क्लॉक है वो Q से ली जा रही है, ए मतलब यहां पर Q है, ये Q बार है, तो Q से क्लॉक ली जा रही है और ये नेगेटिव एज है। Q एज अ क्लॉक विथ नेगेटिव एज। पुरानी स्लाइड पे जाने की जरूरत है कि आंसर आ गया, आंसर आ गया होगा। इट्स अ अप काउंटर, वेरीफाई करा देता हूं। Q एज अ क्लॉक, Q एज अ क्लॉक एंड नेगेटिव एज, यानी कि अप काउंटर। मतलब हम थोड़ी देर के लिए अगर रीसेट पिन को बुला दें तो ये कौन सा काउंटर है, अप काउंटर है। और इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हैं, 3 हैं। देखिए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो मॉडुलस नंबर से ऐसे कनेक्ट होते हैं, n इज लेस देन और इक्वल टू 2 टू द पावर n।
जहां पर कैपिटल एन है मॉड्यूलस नंबर, स्मॉल एन है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की जो वैल्यू है वो मॉड्यूलस नंबर से 2 टू द पावर n में कनेक्टेड होती है, यानी कि n इज इक्वल टू स्मॉल n, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, और जो कैपिटल n है वो क्या है, मॉड्यूलस नंबर है, मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसे, मोड नंबर भी इसे बोला जाता है, ठीक है, तो या नंबर ऑफ स्टेट्स भी हम इसे बोलते हैं, डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स कौन कौन सी हैं, वो है कैपिटल एन। तो इसमें जैसे 3 फ्लिप फ्लॉप हैं तो कितने मैक्सिमम आउटकम आ सकते हैं, 8 डिफरेंट आ सकते हैं, 2 टू द पावर 3, यानी कि इसका मैक्सिमम मॉडुलस नंबर कितना हो सकता है, 8। पहले इसको नोट कर लेते हैं, देखिए तो पहले मैं बिना फीडबैक सिग्नल को ध्यान दिए यहां पर जो इसके डिफरेंट आउटकम्स हैं उनकी बात कर लेता हूं। तो ये आपका ABC यहां पर दिया गया है हमको, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, मैंने ये चीज पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताई भी है आपको, बट यहां पर मेंशन हो सकता है एग्जामिनर बार बार नहीं करे आपके लिए, तो ध्यान रखना ये है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जहां पर हम एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करते हैं वो होता है LSB, और उसका जो अपोजिट एंड होता है दैट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि उसे हम बोलते हैं MSB। क्लियर है, चलिए, तो ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, लीस्ट सबसे राइट मोस्ट में लिखा जाता है और मोस्ट लिखा जाता है सबसे लेफ्ट मोस्ट में। तो ये हो गया CBA टाइप लिखा जाएगा इसे, क्लॉक 0th क्लॉक पर मैं मान लेता हूं चलिए कि 0 0 0 पर सेट है सारी कहानी। ओके, अब हमें देखा कि यहां पर Q को एज अ क्लॉक यूज किया जा रहा है और नेगेटिव एज है, मतलब ये डाउन काउंटर तो है नहीं, ये कौन सा काउंटर है, अप काउंटर है, यानी कि सीक्वेंस अगर कुछ भी यहां पर गेट वेट की बात नहीं की होती ये वाली, तो ऐसे कुछ चल रहा होता है, ये इस तरह से ये चलता रहता। समझ पा रहे हैं आप लोग, 1 0 1 6th 1 1 0 एंड 7th पे आ जाता है ये 1 ऐसे ये चलता रहता, ठीक है, अगर यहां पर कोई भी रोक टोक नहीं है तो। लेकिन गेट लगा हुआ है क्लियर करने के लिए इसको। अब एक चीज और समझिए, यहां पर जो गेट का आउटपुट है वो कहां जा रहा है, इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स के पास जा रहा है, यहां से जनरेट हो रहा है, ये इधर जा रहा है इस पर, ठीक है, यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां पर और यहां पर, तीनों को ये क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। डिजिटल सर्किट्स के अंदर जब हम बबल्स को यूज करते हैं इस तरह से, तो बबल का मतलब होता है एक्टिव लो। तो देखिए यहां पर कई बार मेंशन किया जाएगा, कई बार मेंशन नहीं किया जाएगा, जैसे इसमें मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब है बबल लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि ये CLR बार की बात कर रहे हैं। समझना, मैं क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आंसर में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बबल लिख देना या CLR बार लिख देना, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पर उन्होंने बबल लिख के दिया, तो हम क्या समझेंगे, दिस इज एक्टिव लो, यानी कि यहां पर आना चाहिए 0, तब ही ये फ्लिप फ्लॉप्स क्या होंगे, आपके रीसेट होंगे। रीसेट होने से ही हमें अंदाजा लगेगा कि मॉड्यूलस 6 पर रीसेट होना है। अच्छा, अब वापस आते हैं इस पर, मॉड्यूलस 6 पर रीसेट होने का मतलब है कहां पर आकर रुक जाएगा काउंटर हमारा, जल्दी से बताओ फटाफट, आपके सामने ये ट्रुथ टेबल लिखी हुई है, इससे आप लोग आंसर करना, मैं आंसर मैच करूंगा आपका। मॉड्यूलस नंबर 6 की बात की गई है, यानी कि मॉड्यूलस नंबर 6 का मतलब है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ही 1 1 0 आएगा तो ये इसको 0 0 पर भेज देगा। बात समझ में आ गई इतनी, यानी कि 1 1 0 एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा भाई साहब, 1 1 0 जनरेट हुआ और रीसेट हो गया, ठीक है। तो 1 1 0 जैसे ही बनेगा यहां पर, यानी कि C की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 0 जैसे ही बनती है, वैसे ही फ्लिप फ्लॉप आपका रीसेट हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस नंबर कितना दे दिया गया है, 6। तो देखें 6 डिफरेंट आउटकम हो भी रहे कि नहीं, पहला 1 2 3 4 5 एंड 6, we are having 6 different possible outcomes, which means this is a modulus 6 counter। बट इस सीक्वेंस में आपको रियलाइज करना है प्रॉब्लम्स को। पहला सीक्वेंस क्या है, काउंटर सर्किट देखा, अच्छा अप है कि डाउन है, आपको 1 1 दिख गया तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये रिपल काउंटर हो सकता है। रिपल काउंटर में 2 ही सीक्वेंस होते हैं, या तो अप या डाउन। तो अप है कि डाउन है, पहले स्टेप में ही समझ में आ गया हमको, मैंने देखा अप है तो ये ट्रुथ टेबल लिख दी इसकी अप की,
ओके, अब आपको क्वेश्चन आगे पढ़ना है। आगे क्वेश्चन पढ़ने पे हमको पता चला कि मॉडुलस 6 काउंटर है, यानी कि 6 डिफरेंट आउटकम्स हैं, मतलब 110 जैसे आएगा तो ये रीसेट हो जाएगा। ओके, 110 पर रीसेट हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर जो गेट है इसका आउटपुट होना चाहिए 0, जिससे कि ये रीसेट कर दे। तो यहां पर इनपुट हमको क्या रखना है जिससे कि ये रीसेट हो जाए। अब इनपुट भी उन्होंने बता दिया आपको कि एक इनपुट कहां से लेना है, आपको बी बार से लेना है, और एक इनपुट आपको कहां से लेना है, सी बार से लेना है। ओके, अब बी और सी की वैल्यूज क्या होना चाहिए रीसेट होने के लिए, ये भी इसमें बता दिया गया है। सी इक्वल टू इनको चाहिए 1, रीसेट तभी हो जब सी इक्वल टू 1 हो जाए और बी इक्वल टू 1 हो जाए, क्योंकि मॉडुलस 6 है ना, ध्यान समझना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो मॉडुलस नंबर 6 पर इनको रीसेट करना है ऐसे, तो ऑब्वियस है कि जब सी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 है तो हमको क्या भेजना है, सी बार। तो सी बार इक्वल टू कितना होना चाहिए जरा बताओ। सी बार इक्वल टू होना चाहिए यहां पर 0 और बी बार इक्वल टू होना चाहिए 0, यानी कि जब आप यहां पर 0 0 भेजें तो आउटपुट 0 मिल जाए। 0 0 भेजने पर आउटपुट 0 मिलना मतलब कौन सा ऐसा गेट है जो हो ही नहीं सकता। जो हो नहीं सकता वो कौन सा गेट है, नैंड गेट है, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर गेट है जो ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 0 0 भेजने पर आउटपुट 0 हो जाना किसमें पॉसिबल नहीं है, नैंड गेट में, नॉर गेट में, क्योंकि 0 0 का वहां तो मतलब एक ही है 1, कोई एक इनपुट भी 0 मतलब आउटपुट 1। अब 0 0 पर 0 भेजने वाले 2 गेट हैं, तो 2 आंसर तो है नहीं इसके, मल्टीपल करेक्ट नहीं है ये क्वेश्चन, एक ही आंसर है इसका। अब हमें क्या करना होगा, फर्दर इसको समझना होगा। देखिए अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक है एंड गेट और दूसरा है और गेट। तो एंड गेट की जो सत्य तालिका है, ट्रुथ टेबल, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए जो एंड गेट है, एंड गेट जो है वो 0 0 पर 0 देता है, 0 1 पर भी 0 देता है, 1 0 पर भी 0 और 1 1 पर ही ये 1 देता है। अब और गेट, आपके दिमाग में कोई ना कोई आंसर आ गया होगा, उसको मैच करना अब जब मैं इसको फाइनल आंसर दिख रहा हूं तो, ठीक है। 0 1 1 1, ओके। अच्छा ये अगर एंड होता, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये एंड गेट है, तो एंड गेट पर 0 आने के लिए क्या कंडीशन है, कोई एक भी 0 हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे पहले कहीं गलती से 0 ना हो जाए, नहीं तो यहां तक पहुंचेंगे नहीं ना, समझ रहे हो कि नहीं। देखिए मान लीजिए आपने यहां पर c इक्वल टू बी इक्वल टू 0 रखा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि c बार इक्वल टू 1, b बार इक्वल टू 1, तो इस पर तो ये 1 आएगा, तो रीसेट नहीं होगा, चलता रहेगी कहानी। अब जैसे आपने 0 1 लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि c बार इक्वल टू हो गया 1 और b इक्वल टू हो गया, b इक्वल टू हो गया कितना, b बार इक्वल टू हो गया कितना 0। जैसे ही 1 0 कॉम्बिनेशन किसको मिलेगा, एंड गेट को मिलेगा, ये उसको कर देगा 0। मतलब कहने का यह है कि यहां पर एंड गेट अगर हमने लगाया होता तो एंड गेट की कंडीशन में क्या होता कि एक आउटपुट आता 0 0 1 और दूसरा आउटपुट होता 0 1 0, और 0 1 0 पर ये रीसेट हो जाता। यानी कि अगर ये एंड गेट होता देन आवर आंसर मस्ट बी 0 1 0 0 1 0, यानी कि इसका आंसर होता फिर मॉड्यूलस नंबर कितना, 0 1 0 एक आउटकम होता, एक 0 1 0 पे ये रीसेट होता, मॉड्यूलस नंबर होता इसका 2 अगर ये एंड गेट होता। लेकिन यहां पर मॉड्यूलस नंबर कितना बोला है, 6 बोला है, यानी कि वेरी फर्स्ट टाइम, देखिए समझना ध्यान से, एंड गेट पर 1 1 0 पर भी ये रीसेट हो जाएगा, ये बात सच है बिल्कुल, लेकिन एंड गेट पर उससे पहले ही रीसेट हो जाएगा, कहानी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो ये एंड गेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एंड गेट होता तो मॉड्यूलस नंबर 2 होता है इस क्वेश्चन का। सो ऑब्वियस है कि आंसर इज और गेट, क्योंकि हमने 3 ऑप्शंस हटा दिए हैं। लेट मी वेरीफाई और गेट ऑल्सो, और गेट को वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि सी बार इक्वल टू 1, बी बार इक्वल टू 0 है, तो ये 1 आएगा, तो रीसेट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर भी रीसेट नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, सिर्फ ये यहां पर आके जब सी बार इक्वल टू 0, बी बार इक्वल टू 0, उस कंडीशन में और गेट
देगा आंसर 0, क्योंकि और गेट में 0 आने की एक ही सिचुएशन है जब दोनों इनपुट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए. सो आवर फ्लिप फ्लॉप विल बी गेट रीसेट, यानी कि मॉडुलस 6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन वाज वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन. अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को यहां पर मैं मॉडुलस नंबर 2 लिख के पूछता, तो आपका आंसर क्या होता? Can I put this thing as a suspense for you? Obviously our answer will be AND gate. और हो सकता है कि हमें NOR और NAND के लिए भी फर्दर ऐसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता. So that's a different issue. So मेरा यहां पर कंसर्न था कि इस तरह के क्वेश्चंस को, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई भी एक X सर्किट गेट की जगह पर लगा के दे दिया, तो हाउ वी डील फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं. जस्ट ट्राई टू मेक योर फंडामेंटल क्लैरिटी कि हम किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. ओके, क्वेश्चन देख के, सर्किट देख के हमें डाउन सीक्वेंस है, अप सीक्वेंस है, ये समझ आ गया. वहां से फिर हमने देखा कि यहां पे जो ब्लॉक है वो क्या हो सकता है. अब इस पे आप समझ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं फॉर सच काइंड ऑफ. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन.